अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हनीफ राजा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ ईद की खुशियाँ दोबारा करने के लिए, अपनी भी और आपकी भी। मैं अकेला आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हुआ हूँ, बल्कि मेरे साथ दो हसीन और जमील जोड़े यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी अभी अभी और एक की कुछ देर पहले शादी हुई है। कुछ देर पहले से मुराद ये नहीं समझिएगा कि कोई आधे पौन घंटे पहले शादी हुई है, अरसा मैं अभी आपको बता दूंगा। उसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री और फैशन इंडस्ट्री की बहुत ही हसीन और जमील एक्ट्रेस और मॉडल नादिया हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक एंड सब देखने वालों को ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक। और दो शादीशुदा हसीन और जमील जोड़े मैंने कहा था कि मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद है सबसे पहले फहद और आसफा। फहद और आसफा बहुत इस वक्त आपको खामोश नजर आ रहे हैं, लेकिन घर में ये कितने खामोश रहते हैं या कितना बोलते हैं ये अभी पता चल जाएगा। और उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं फहीम और उनकी मिसेज फराह। इनकी शादी को जरा अरसा ज्यादा हो चुका है, ये अभी उनसे पूछ लेंगे। आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। तो 6 साल में इतने उदास हो चुके हैं कि आप लोग? बहुत ज्यादा उदास हो या खामोश बैठे हैं? नहीं, खामोश नहीं बैठे, उदास। नहीं, उदास नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताइए आप फहद की आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? हमारी शादी को 5 मंथ्स हुआ। 5 मंथ? ये तो बड़ी ताजी शादी है। ताजी है। अभी तो मेहंदी भी नहीं सूखी। अभी तवे में चला रही है। आइए जरा देखते हैं कि आपकी शादी में किस तरह आप लोग नजर आ रहे थे और आज किस तरह नजर आ रहे हैं। आप भी देखिए नादिया। अच्छा 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 अच्छा। ये किसकी है? ये नहीं ये मेरी शादी है। ये फहद की शादी है और ये मेरे है और दूसरे मेरे फ्रेंड्स हैं। हाँ हाँ हाँ। ये आसफा है? ये आस्था है और इनकी मामी है। ये भी आसफा है? हाँ, ये आस्था। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा, बड़ा जबरदस्त अच्छा लगता है ना आर्मर वाला जो वो। जी, ये काफी सारे मेरे दोस्त मजाक भी उड़ा रहे थे इस चीज का। बोले थे ये क्या तुम खुदकश जैकेट पहन के पीछे बटन लगाए हुए जैकेट पहनी हुई। हाँ, बटन दबाओगे और फूल सारे फट जाएंगे। अच्छा अच्छा जी। आपकी शादी को 6 साल हो गए? जी बिल्कुल हो गए। लेकिन आपने मुंह ऐसा बनाया हुआ जैसे 60 साल हो गए। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है, चलो वो बाद में पूछूंगा मैं। जरा देखते हैं ना कि आपकी शादी जब हुई उस वक्त आपके क्या तासुरात थे। अच्छा जी। ओहो, दुल्हन सर नीचे करके चल रही हैं। ये सर अभी तक इसी तरह है या? भारी था सब कुछ। अच्छा इस वजह से मैं समझा सर की वजह से। वो जो सूट था वो बहुत भारी था। हैवी। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए ये थोड़े बहुत निशानात तो आते रहेंगे। और फहीम का खैर बहुत डिफरेंट है उस वक्त। हाँ, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। गुड। बड़े आप अच्छे लग रहे हैं। बड़े क्या कहना चाहिए कि आपको लग रहा है कि यार ये शादी आपकी हो रही है और आपकी खुशी से लग रहा है कि ऐसी 2 होनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो चाह रहा हूँ कि 4 हो जाए। इनसे तो पूछ लीजिए आप। ये तो खैर हिलने भी नहीं देती हैं। क्या ख्वाहिश है कि आपके सामने ही कह रहे हैं? मैं अब ये मेरी ख्वाहिश है। उनसे भी तो बोले थे। सिर्फ बोलने की आता है। अच्छा, प्रैक्टिकली नहीं है? नहीं, प्रैक्टिकली भी 2-3 दफा कोशिश की लेकिन नाकाम हो गई। ये आपके सामने ही सामने कहे जा रहे हैं। देखिए टाइम हो गया ना, अब मुंह खुल गया। आप बोल सकते हैं। पहले नहीं बोलते थे ये? अच्छा ठीक है। आपकी अरेंज मैरिज है लव मैरिज है? हमारी लव मैरिज है। लव मैरिज है, माशाल्लाह। तो कहाँ आपने इनको देखा या इन्होंने आपको देखा? हम दोनों ने एक दूसरे को देखा था। तो ये वो तीसरा आदमी कौन था जिसने अरेंज किया हुआ था कि आप दोनों एक दूसरे को एक ही वक्त में देखेंगे? वो शायद वो ऊपर वाला था जिसने अरेंज किया हुआ था कि अच्छा हाँ सारा माहौल ठीक है। और तो मैं और ये एक गेम शो में मिले थे। उसके बाद फिर बेसिकली हम फ्रेंड सर्कल से बिलोंग करते थे। ये मेरी फ्रेंड की फ्रेंड थी। तो एक जगह मिले, फिर उसके बाद मिलने का सिलसिला जारी रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मुलाकात बढ़ती गई। फिर एक दफा हम लोग पिकनिक पे भी गए, आउटिंग पे भी गए हम लोग। फिर आहिस्ता आहिस्ता और मतलब एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई जैसे कि बढ़नी चाहिए एक रिलेशन में। और फिर ऐसा लगा कि कुछ हो सकता है। मतलब क्या हो सकता है? कुछ शादी कुछ बताया यार, इसमें तो आपके खानदानों में झगड़े हो जाएंगे। वो हो गया ना, वो क्या था जो शादी से पहले हो गया? वो हो गया। अच्छा मतलब लव हो सकता है? लव हो सकता है। अच्छा फिर किसने पहल की कि भाई
इन्होंने कहा कि आप अपने पेरेंट्स को नहीं, या आपने कहा कि मैं तैयार नहीं, आप बताइए, अब आप जरा खामोश हैं। एक्चुअली इनकी अम्मी पहले से ही तैयार थी क्योंकि वो मुझे गेम शो में इनके साथ ही मिल गई थी। इनके साथ ही मिल गई थी? अच्छा, एक के साथ एक थी, फिर एक नया गेम शो प्लान हो गया। गेम शो पहले ही प्लान हो गया था। रियल गेम शो। आपने शादी से पहले इनको नहीं देखा था फाइन? बिल्कुल नहीं देखा था। मैंने इवन इनसे जो है वो कभी टेलीफोन में भी बात नहीं की थी। Oh my God, really? एक्चुअली हुआ ये था कि इनके भाई मेरे दोस्त थे और उन्होंने जो है वो यार हर बात में तुम्हारी आवाज रूहान सी होती जा रही है। ऐसे भाई मेरे दोस्त थे। बल्कि अब मुझे लग रहा है कि प्रोग्राम के एंड में शायद मैं रो दूंगा। एंड में इंतजार ना करें, आप अभी रो दें। बात तो निकल आए ना आपकी। उसके बाद इनके भाई मेरे दोस्त थे और उन्होंने कहा कि ऐसा सिलसिला है, तो मेरी उम्र हो चुकी थी वाकई शादी की, तो मैंने प्लान किया कि मुझे कर लेनी चाहिए। ठीक है। और फिर मैंने कर ली। फिर आपने कर ली? अच्छा, आपने भी नहीं देखा था इनको? बस ऐसी पार्टीज वगैरह में देखा था, कोई बाकायदा जो है शादी के लिए जो देखना होता है उस तरह का। तो शादी के लिए किस तरह देखना? मतलब कि आपके घर में लोग आए और देखें, इस तरह का कोई सच। मतलब आपने कभी सोचा था कि इनसे आपकी शादी हो जाएगी? तो जब आपको पता चला तो सदमा पहुंचा? सदमा मैं 6 साल 6 साल पहले मैं बहुत हीरो हुआ करता था जी। और मैं हीरोइन। अच्छा, तो मुझे ये बताइए मोहम्मद अली और शरीफा कि आपने किस तरह फिर ये अरेंज हो गई आखिर में? एंड ऑफ द डे क्या हुआ? एक्चुअली हुआ ये था कि भाई और मेरे भाई दोनों ने मिलके अच्छा गड़बड़ कर दी। अरे गड़बड़ कर दी, मतलब ये कि आप इस गड़बड़ से मुतमईन हैं या नहीं है? कह सकते हैं। कह सकते हैं, तो मेरा डायलॉग है। अच्छा, मैं जब भी ये कुछ पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ तो मैं कहता हूँ कि कह सकते हैं। तो आज ये इंतकाम ले रही है? बिल्कुल ले रही है, बदला ले रही है। बिल्कुल ले रही है। तो ये तो सब मजाक की बात है ख़वातीन हज़रात। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला बहुत खुश खुर्रम रखे। अगर ये इतने खुश नहीं होते तो आज ये एक साथ यहाँ पर बैठे हुए भी नहीं होते। अच्छा, ये बताएं नादिया, अब इन सब की भी ख्वाहिश होगी कि सेलिब्रिटी से भी कुछ मालूम किया जाए। वैसे कहा यह जाता है कि मॉडल्स, हीरोइंस ये अपनी शादी के बारे में बताती नहीं है, लेकिन आप मेरे ख्याल में वो वाहिद जीदार और दिलेर मॉडल हैं जिन्होंने हर एक को बताया हुआ है कि मेरी शादी हो गई है। तो ये आपने क्यों बता दिया? इस वजह से कि मजीद प्रपोजल आए? नहीं, बिकॉज मुझे खुशी है इस बात की कि मेरी इस फील्ड में रहते हुए या जो भी है कि बिकॉज जिस तरह आपने कहा कि अमूमन जो है वो मॉडल्स एज सच ज्यादातर मॉडल्स ने शादी नहीं की, और अगर शादी की है तो वो फिर बिल्कुल आई गेस ज्यादा उन्होंने अपनी डिटेल्स नहीं बताई हैं। बट इसमें जाहिर है कोई छुपाने वाली तो बात है नहीं, कोई ऐसी बात एंड क्यों ऐसी कोई बात हो? मैंने कोई ना मैंने भाग के शादी की है, ना मैंने मतलब के खानदानी एक शादी भाग लेती हैं आप? हाँ, भाग तो ऑफर हुई थी कि भाग के शादी कर लेते हैं? नहीं, ऐसी ऑफर नहीं हुई थी? नहीं, आपने कहा पैदल आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए जाएंगे। हाँ, मैं मैरिज होनी चाहिए। मैं भाग गई थी, रनिंग मैरिज होनी चाहिए। आप भाग गई थी? मैं भाग गई थी शादी में, बहुत जल्दी शादी कर ली। तो ये लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? नहीं, लव मैरिज थी। अच्छा, कैसे लव हुआ? थोड़ी सी टॉर्च वाली रोशनी डाल दें। टॉर्च वाली नहीं, वैसे तो खैर बहुत रोशनी में डाल चुकी हूँ और शोज में, लेकिन अगेन लाइक जिसना इनका भी था, आई गेस के फ्रेंड्स सर्कल में बस जान पहचान थी, लेकिन बेसिकली मेरे जो हस्बैंड है ही इज अ स्टॉक ब्रोकर, तो बट मैंने भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहा था, सो बेसिकली ही वाज माय स्टॉक ब्रोकर। ओके, तो इस तरह इन्वॉल्वमेंट हो गई आपकी? इन्वॉल्वमेंट हो गई। तो इसमें फैमिली वालों का कितना इन्वॉल्वमेंट था आपकी दोनों की? फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत जल्दी हो गई थी, बिकॉज 3 महीने में जो थे ना मेरी मंगनी हो गई थी, एंड उसके लिटरली 6 महीने बाद मेरी शादी हो गई, एंड सो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत जल्दी हो गया। माशाल्लाह। तो अब आपकी शादी को कितना अर्सा हो चुका है? मेरी शादी को ऑलमोस्ट 8 साल होने वाले हैं। वाह, तो आप तो इन दोनों से सीनियर हैं। बिल्कुल। अच्छा, 8 साल आपकी शादी को हो गए। बेबी माशाल्लाह आपके 2 हैं शायद? जी, तो है माशा। एक लड़का एक लड़की। बल बेटा जो है वो ऑलमोस्ट शादी के फर्स्ट एनिवर्सरी से पहले ही पैदा हो गया था। अच्छा। So he is going to कितनी जल्दी? 11 महीने बाद। अच्छा, तो कोई बात नहीं, हो जाता है, इसमें मैं क्या बात करूं। प्रोग्राम भी ऑन एयर जाना होता है। चलिए, फहीम और फराह, ये बताइए कि शादी से पहले की आप लोगों की ईद कैसी होती थी और शादी के बाद की ईद अब कैसी होती है?
पहले फहीम दुखी, आप बताइए। जी बिल्कुल, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। एक्चुअली होता ये था कि मैं शादी से पहले की ईद बताएं ना। शादी से पहले की ही बताना चाहता हूँ, उसके बाद तो फिर वो दुखी वाला सेगमेंट आ जाएगा। शादी से पहले ये होता था कि गिफ्ट्स बहुत सारे लेने होते थे, ठीक है, और आप समझ जाएं अब देने होते। एग्जैक्टली। और इसके अलावा टेक्स्ट मैसेजेस सुबह सुबह इतने आ चुके होते थे, फिर उसको डिलीट करना, फिर प्लानिंग, ये वो कहाँ जाना है, क्या करना है। अब कुछ भी नहीं है, कोई गिफ्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, मंगनी कितने अरसे रही आपकी? मंगनी ऐसे ही हुई, बस ऐसे ही जो मुंह मीठा करते हैं उस तरह का सिलसिला था। नहीं तो फिर वो टेक्स्ट मैसेज आप किसको करते थे कि सुबह गिफ्ट लेके आना है और कल ईद है? तो वो और 4 महीने रही थी, ये तो बताएं। नहीं, एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ कि शादी या मंगनी से पहले की, मतलब वो मैसेज तो किसी को करते थे ना? जी बिल्कुल करते थे। वो कौन थी? बहुत सारे लोग होते थे, बहुत सारे होते थे, कोई एक तो नहीं है। अच्छा, मेल होते थे, फीमेल होती थी? मेल भी होते थे, लेकिन ज्यादातर फीमेल होती थी, और उन सबको ईमेल आज करते थे। पकड़े गए। हाँ। अच्छा, आप बताइए, शादी से पहले की ईद में और इस ईद में जो अब आई है शादी के बाद, इसमें क्या फर्क महसूस बस करते हैं? यही एक दुख है कि आप तो पहले 6 साल हो गए ना शादी के। बस तो आप एक तो काफी यही ईदें दुख मना चुके है, दुख है कि पहले ईदी वसूल करते थे, अब देते हैं। अब देते हैं, एक ये फर्क है। और वैसे जब शादी से पहले जाहिर है कि आप पार्लर भी जाती होंगी अपनी मदर के साथ, सिस्टर्स के साथ, फैमिली के लोगों के नहीं, साथ। अब जरा ज्यादा है शादी अच्छा। कॉलर वॉलर जाने का। पहले नहीं इतनी केयरलेस लाइफ थी। आप बताइए फहद, शादी से पहले की ईद और शादी के बाद की ईद, आपकी शादी को अभी से पसीने आने लगे? पसीने आने लगे, पहली ईद है ना? पहली ईद है ना? आपकी तो पहली ईद है ना? जी पहली ईद है। और शादी से पहले की ईद मैं सुबह सो के उठता था, नमाज पढ़ता था, घर आके फिर सो जाता था। रात में थोड़ा मेहमान वगैरह आते थे हमारे, मतलब रिश्तेदार वगैरह आते थे, तो उनसे ईदी वगैरह ली, फिर सो गया। अच्छा, उसके बाद सेकंड डे चार रात को ही आ जाते थे वो लोग। मतलब ज्यादातर डाकू हैं उनमें। कह सकते हैं। रात ही रात में कौन आ गया और चला गया? नहीं, ईद की रात को आते थे और फिर मतलब अच्छा, ताकि दिन में ज्यादातर मोस्टली सो रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो वो और रात उसके बाद फिर सेकंड डे भी फिर इस तरह दावतों का सिलसिला चलता रहता है। फर्स्ट, सेकंड डे और थर्ड हमारी फिर नानी की एक बड़ी दावत होती है, तो उसमें सब लोग वहाँ पे जमा होते हैं और फिर वहाँ पे फिर ईदी देने का और लेने का सिलसिला जारी रहता है। ठीक है, तो वहीं पर ही एक बड़ा गेट टुगेदर होता था। ये जो ईद है इसमें शुरू आपने जरा डिफरेंट महसूस किया? हाँ, ये ईद थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि मतलब आप सुबह सुबह उठना, फिर तैयार होना, फिर घर वालों के साथ बैठना, ये वो वगैरह, वरना पहले तो उठे। ससुराल गए आप? ससुराल मेरे ख्याल से कल जाने का प्लान है जी। ठीक है, कल। तो उसके लिए आपने कुछ तैयारियां की हुई हैं? नोटों की गड्डियां इकट्ठी की हुई हैं आपने इतनी सारी ईदी देने के लिए? ये हंस रहा है इस बात पे, इनको खुशी हो रही है। देखिए, इनके दुख को सेटिस्फेक्शन मिल रही है। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। वहाँ पे सिर्फ दुख चल रहा है, यहाँ पे यहाँ पे खुशी चल रही है, हमें सिर्फ बटोरने। अच्छा, अभी क्योंकि 6 महीने हुए इसलिए आपने बटोरने। आप बताइए ना आसफा कि आपकी शादी की पहली ईद है, कैसी गुजर रही है? पहले अच्छी लगती थी ईद या ये ईद बहुत ही अच्छी लगी? पहले भी अच्छी गुजरती थी और अभी और अच्छी गुजर रही, ज्यादा ईदियां मिल रही हैं शादी के बाद। सिर्फ लालच ही है, देखिए ना, मतलब तो पहले तो ये गन पॉइंट पे भी इसको- ईदी सबसे छीन ली जाती थी ना, अब गन पॉइंट पे नहीं छीननी पड़ती। अब गन पॉइंट पे नहीं अब अभी फर्स्ट ईद है तो खुद ही मिल रही है। नहीं, शादी आपके के बाद असल में नेचर का अंदाजा होता है कि लालची बीवी लेकर आए। अब कन्फ्यूजिया मिलेगा तो राशि बीवी ही बनना पड़ेगा। राशि बीवी मिली है। एक ब्रेक नहीं, ब्रेक से वापस आएंगे। बहुत मजेदार बातें हो रही हैं, बहुत जबरदस्त। 2 हसीन कपल हमारे साथ मौजूद हैं, उसके अलावा नादिया हुसैन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। एक ब्रेक से वापस आएंगे और यही शादी और ईद का मर्जर होगा, मजेदार बातें होंगी। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने जितनी अपनी ज़िंदगी में ईदें गुजारी हैं उनमें ये बड़ी ही डिफरेंट और बहुत ही मज़ेदार किस्म की ईद है। मैंने जितने शोज़ टीवी के लिए किए, मुख्तलिफ चैनल्स के लिए, हर ईद पे कोई ना कोई शो होता है। ये शो भी उससे डिफरेंट है क्योंकि कॉन्सेप्ट मुख्तलिफ है। ये अलग बात है कि आपके भाई का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो हुआ बहुत मज़ेदार है। मेरे साथ 2 हसीन जोड़े मौजूद हैं। उनमें से मेरे राइट हैंड साइड पर हैं फ़हीम और फरहा, जिनकी शादी को 6 साल हो चुके हैं, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर है फहद और आसफा। ये तो बिल्कुल ताज़ा शादीशुदा हैं, अभी तो इनकी शादी की मेहंदी भी खुश्क नहीं हुई। और मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान की नामवर सेलिब्रिटी, नामवर मॉडल, नामवर एक्ट्रेस नादिया हुसैन, जिनकी शादी को
8 साल ऑलमोस्ट। चुपचाप बता देते हैं कि 8 साल हो चुके हैं। अच्छा, बहुत मजे की बातें हो रही थी। अभी हमने इनसे पूछा कि भाई शादी से पहले की ईद कैसी थी, शादी के बाद की ईद कैसी थी। इनकी शादी से पहले की ईद और शादी के बाद की ईद कैसी रही? शादी के पहले की ईद बहुत ही रिलैक्स्ड एक्चुअली, क्योंकि यू नो लाइक मेरी अपनी जो खानदान में एक ही दिन पे जो है, पहले दिन पे अमूमन किसी ना किसी के घर पे, कभी चाचा के, कभी फुप्पी के, कभी कहीं ना कहीं लंच होता था। तो हम लोगों को जाना होता था। एंड ऑफ कोर्स लाइक शादी से पहले तो बहुत ही केयर फ्री एंड हर एक से वही है कि ईदियां आपको मिल रही होती हैं, एवरीथिंग। ईद के शादी के बाद एक्चुअली अब जो ईद है थोड़ी सी हेक्टिक हो गई है, बिकॉज मेरा जो हस्बैंड है ना वो बहुत ज्यादा इस चीज में है कि हमें जाके जो ना सबसे मुलाकात करनी है, एंड घरों में मतलब हर एक के घर जाकर सो वो एक पूरा एक वो टब्बर जो होता है ना वो घर से निकलता है, तैयारी सुबह सुबह हो रही होती है, एंड पूरा टब्बर निकल के जाता है, पूरा टब्बर निकल के जाता है। घरों में एक के बाद एक घरों में जाना होता है। 2 प्यारे से बच्चे भी हैं, उनको भी लेके जाना होता है, तैयार करके एंड सब कुछ। मतलब जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ गई। जिम्मेदारियां बढ़ गई। ईदी मिलती है हस्बैंड की तरफ से? नहीं। हैं? बिल्कुल साफ बोल दिया, नहीं। अच्छा, आप देती हैं उनको? नहीं। क्यों दूं? तो क्या करते हैं आप? अच्छा, दोनों बच्चों को मिलती है? हाँ, उनको मिलती है। कितने कितने देती है? 1000 उनके लिए काफी है? उनके लिए बहुत है। मतलब कितने कितने बड़े हैं वो? ऑलमोस्ट 7 and 5। तो वो तो इतने ज्यादा समझदार भी नहीं है। हाँ। देने के आधे घंटे बाद ले भी लेती हूँ। बिल्कुल। और जो बाकियों से मिलती है वो भी ले लेती हूँ। अच्छा, इस वक्त ख़वातीन और हज़रात हमारे पास इन दोनों की शादियों की वीडियोस मौजूद हैं और उसके छोटे छोटे क्लिप्स भी मौजूद हैं। अच्छा, अब बात की शादी मजेदार चीज ये होगी कि हम इनकी शादी का क्लिप दिखाएंगे और उसमें से इनसे क्वेश्चन। तालियां होनी चाहिए जी। बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छी लगी। अच्छा, गौर से देखा आपने? बहुत गौर से देखा? बहुत गौर से देख चुके हैं, 10-15 दफा देख चुके हैं। सबसे पहले तो आसफा, आप मुझे ये बताइए कि आपके जो भाई बैठे थे उन्होंने जो सूट पहना था वो किस कलर का था? सूट तो पहना ही नहीं था, वो जो कुछ भी था, पहनी थी, शेरवानी पहनी। शेरवानी किस कलर की? ऑफ वाइट। और उस पे काम किस कलर का हुआ था? गोल्डन, डल गोल्ड। बस ये तो मैंने, ये सवाल नहीं था, मैंने ये पूछा था, देखना चाह रहा था कि आप शो में ज़हनी तौर पे मौजूद हैं या नहीं। ठीक है, अब हम सवाल की तरफ आएंगे। अच्छा फहद, सवाल है आपसे, तैयार है ना? बिल्कुल। हाँ। परेशान क्यों हो रहे हैं यार? नहीं, सवाल के लिए परेशान हो रहा हूँ। सवाल के लिए परेशान हो रहे हैं? आपको जवाब के लिए परेशान होना चाहिए। सवाल तो मैं करूंगा, हमें जवाब के लिए परेशान, जवाब के लिए परेशान है। अच्छा, दांतों में से उंगलियां निकालें। अच्छा, दांतों में नहीं है वो, ऐसा लग रहा है। फहद, मुझे ये बताइए, जब रुखसती हो रही थी जी, जिसमें इनके जगह आप रोए थे, ऐसा ही हुआ था? नहीं, ऐसा लग रहा था लेकिन रोया नहीं था। सबको यही लग रहा था। बाद में सबने मुझसे पूछा कि यार तुम रो क्यों रहे थे, और हालांकि ऐसा नहीं था कि मैं ये मजाक कर रहा हूँ। रुखसती के वक्त जब आप सीढ़ियां उतर रहे थे तो आपने कितने स्टेप लिए थे उतरते वक्त? ये जन्नत की सीढ़ियां या ये तो भाई खबर का हाल मुर्दा जानता है। आप बताइए, आप जन्नत में या दोज़ख में? नहीं, जन्नत से मैं दुनिया कितने स्टेप लिए थे? मेरे ख्याल से कितनी ली थी मेरे स्टेज से नीचे तो 3 स्टेप्स। 3 स्टेप, आई थिंक। ये आप लोग पहले डिस्कस कर लें, फिर सोच लें। और दोनों दिमाग लड़ाते हैं, शायद कुछ नजर आए। 3 दिन शायद दोबारा लड़ाए। मेरे ख्याल ज्यादा थे। मेरे ख्याल ज्यादा कितने लगते हैं आपको? क्योंकि स्टेज से उतरते वक्त नहीं, स्टेज से उतरते हुए तो 3 थे। 3 उसके आगे फिर उसके आगे नीचे जो रुखसती के टाइम पे तो ज्यादा, शायद वही थे, 4 थे। नहीं तो 5 हाँ, मीनारे पाकिस्तान पे शादी हुई थी, सीढ़ियां ही सीढ़ियां उतरते थे। 10 स्टेप्स नहीं, सही जवाब है 2 स्टेप आपने लिए थे, वीडियो में 2 थे। ठीक है, नहीं 3 है, ये 3 दोबारा देखें तो सही। 1 2 पिछला वाला मिस हो गया। एक तो वीडियो में, ठीक है ना, वीडियो में जितने थे 2 स्टेप थे। यार, लेकिन स्टेप आप देखें वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग 3 की हुई। नहीं, लेकिन वीडियो, हमने जो वीडियो देखा है, हमने वीडियो से जवाब देना है। अच्छा, दूसरी बात, आसफा आपसे सवाल है।
आपने तो वीडियो 15-20 दफा देखी है, मुझे लग रहा है इनसे ज्यादा देखी है। नहीं जितनी इन्होंने देखी शादी। हाँ बुक लिखने वाली है वीडियो में। वीडियो पे हमारी वीडियो शादी की देखी, वीडियो। ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आपकी भाभी जिनके बारे में मैं कह रहा था कि इनकी शादी हुई या नहीं हुई, आपने कहा हो चुकी है। किसकी? नहीं आप पूछ किसी और के बारे में रहे थे, भाभी का मैंने खुद बताया। भाभी का आपने खुद बताया, आपने कहा इससे पहले कि इसका भी पूछ लें, इनके बारे में बता मैंने दें। कहा शादीशुदा। आपकी भाभी ने जब आपको हार पहनाया उस वक्त उनके हाथ में एक पर्स था, और ये बताइए कि वो किस हाथ में था, फिर सोचिए। लेफ्ट हैंड। लेफ्ट और पर्स का कलर क्या था? गोल्डन। अच्छी तरह सोचें, दोनों डिस्कस कर लें। गोल्डन ही था। इसका मतलब है आप में उस वक्त दुल्हनों वाली कोई हया नहीं थी आंखों में, आप सब कुछ पूरी देख रही नहीं थी। तो वो शादी की तैयारी तो घर में पहले से शुरू हो जाती है ना, पता होता है किसने क्या पहनना है क्या नहीं पहनना अच्छा किस हाथ में था, जरा ये बताइए। है। लेफ्ट हैंड में। वाह, जवाब दुरुस्त है। लवली लवली। आइए जी, अब आते हैं जरा दुखी प्रेम नगरी साहब की तरफ, यानी हमारे दोस्त फहीम साहब की तरफ। फहीम, मुझे ये बताइए कि आपने शादी की वीडियो सिर्फ एक दफा देखी शादी के बाद? हाँ एग्जैक्टली। उसकी कोई खास वजह? उसकी वजह है कि नहीं कोई पर्टिकुलर कुछ भी नहीं। पर्टिकुलर कोई वजह नहीं है? वक्त की कमी। वक्त की कमी या दिलचस्पी की कमी? नहीं, वक्त की कमी, एक्चुअली वक्त की कमी। आप इनको सेव करती रहती हैं वैसे, हैं? अच्छा, आपने खुद कितनी दफा देखी? मैं 10 to 15 टाइम्स देख चुकी हूँ। ओ मेरे खुदा, इसके अलावा कोई काम किया आपने लाइफ में? 6 ईयर। 6 इयर्स में आप 6 इयर्स इन्होंने सर्विसेज दी है मुझे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, वैसे आपको अपनी शादी पूरी हिफ्ज तो हो चुकी होगी ना? मुझे शादी के जो भयानक सीन थे वो आइए ख़वातीन और हज़रात, फहीम और फरा की शादी की वीडियो देखते हैं, और इनको भी गौर से देखना चाहिए क्योंकि इनका अमाल नामा जो किया वो सामने आ रहा है। गौर से देखिए, इसी में से सवाल करेंगे। ये रुखसती हो रही है। अच्छा, तो शादी वाले एंट्री के वक्त की वीडियो नहीं है आपकी? हाँ, रिश्तेदार ले वो गए? रिश्तेदार चोरी कर गए। अच्छा, ओहो, तस्वीर भी लगा दी आपकी। ये तो लग रहा है सलमा आगा की शादी हो रही है। उनकी तो अक्सर होती पुराना रहती है टाइम ना। हो गया। अच्छा अच्छा और बड़ा अच्छा मतलब खैर ब्लैक एंड व्हाइट में तो बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, ये कौन साहब है आपके साथ जो बैठ रहे हैं? फहीम साहब है। फहीम। काफी सोच के जवाब सही सही। फहीम साहब अभी तो खुश अभी तो हैं। बहुत कुछ है यार फहीम हाँ। आप, हैं? क्योंकि पहली शादी है ना। पहली और आखिरी। अच्छा, ये कौन है फहीम? आपकी मदर है या नहीं, सिस्टर है आपकी? ये मेरी छोटे भाई की वाइफ है। छोटे भाई की वाइफ। अच्छा, ठीक है। तो क्या अभी पहली दफा देखा था एक दूसरे को? नहीं, अब तो देखा? देख अब देख अब- लिया अब देख लिया। अब देख लिया बस। देख लिया। तो सदमे से कितनी देर आप दोनों बेहोश रहे? नहीं सदमा नहीं हुआ था। अच्छा, नहीं हुआ। छोटे भाई मेरे ख्याल से भी थे। अच्छा, पर अभी आपका क्या ये बहुत लंबा था गरारा के? ये बहुत हैवी था। अच्छा, ये heavy कौन था है? बहुत, ये कौन जिसकी है? वजह से मैं ये कौन साहब है? ये हाँ। मेरे बड़े भाई की वाइफ है। आपके बड़े राइट वाली भाई, बड़े भाई की और लेफ्ट वाली छोटे भाई। छोटे भाई की। ठीक है। क्योंकि आप कुछ हो रही है इस वक्त। हाँ, कोई रस्म हो रही ये है अंदर शायद? घुसने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, आपने पूरी वीडियो को गौर से देखा, बिल्कुल। जाहिर है आपने अपनी शादी को भी गौर से देखा होगा। अब मुझे जरा ये बताइए कि जिस गाड़ी में आप लोग बैठे थे, आपने भी गौर से देखी थी ना वो गाड़ी, ठीक है? उसके ड्राइवर का नाम बताएं। उसके ड्राइवर का नाम हसन। अरे आपको तो नाम नहीं पता, ये तो मैंने मजाक में कहा था। उस गाड़ी की सीट का कलर क्या था? ब्राउन। डिस्कस कर लें, डिस्कस करें। वाइट उस पे कवर थे। हाँ। हाँ, तो वाइट अंदर से एक्चुअली white तो वाइट नजर आ नहीं, एक दफा फिर कर लें। Actually तो आप white- हेल्पलाइन भी ले सकते हैं। तो वैसे आप नादिया से भी लाइफ लाइन ले सकते हैं अपनी लाइफ तबाह करने के लिए। वाइट। वाइट। आई थिंक वहाँ फिर डिस्कस कर लें। ऑफ वाइट। ऑफ वाइट हाँ? ऑफ वाइट ही लग रहा था वैसे। किस वजह से महसूस हुआ आपको कि वो ऑफ वाइट थे? अंधेरे मुझे याद है। आपको याद है उसकी खास वजह? 10 का नोट गिर गया था, वो उठाते वक्त देखा आपने? नहीं, बराबर में मैं बैठा था। इससे पहले नजरें उठा किस लिया पे होगा। थी सीट पे? जवाब दुरुस्त है। गाड़ी में जो सीट थी उसका कलर ऑफ वाइट था। लवली, क्या बात, क्या बात। जवाब सही दे दिया। बहुत अच्छा। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। सेगमेंट कैसा लगा ये बताइए। सेगमेंट मजे का है। मजे का सेगमेंट है ना? Definitely। मुझे भी थोड़ा सा डाउट हुआ जब उन्होंने कहा ब्राउन, मैंने कहा हाँ ब्राउन। मैंने कहा था white। हाँ, तो आपको कैसे पता? आप गाड़ी के अंदर तक कैसे उतर गए? मैं वीडियो देखी। अच्छा, हाँ
तो गाड़ी का आपको पता चल गया अंदर सीट वाइट है? नहीं, वो तो दिखने वीडियो में दिखने में वाइट लग रहा था। अच्छा चलिए ठीक है, वीडियो इसका के मतलब है मैं कलर ब्लाइंड हूँ। नहीं, मैंने देख लिया था। ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ दो हसीन और जमील जोड़े यहाँ पर मौजूद हैं और मजे मजे की बातें हो रही हैं। ये शो जो है ये प्योरली फैमिली शो है और फैमिली की बातें कर रहे हैं हम, ईद की बातें कर रहे हैं। हमारे साथ नादिया हुसैन, पाकिस्तान की बहुत अच्छी एक्ट्रेस, बहुत जबरदस्त मॉडल भी मौजूद हैं। अभी शो बहुत सारा बाकी है, बड़े मजे मजे की चीजें बाकी हैं। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आके इसी तरह का हल्ला गुल्ला करते रहेंगे। एक ब्रेक। क्या घड़ी और पजामा मैच कर रहा है? हाँ, नहीं तो ये घड़ी और पजामे का क्या सीन? घड़ी के साथ पजामा फ्री घड़ी के साथ पजामा फ्री मिला। वेलकम हज़रात, एक दफा फिर आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। मेरे साथ दो बहुत ही खूबसूरत जोड़े मौजूद हैं, तकरीबन न्यूली मैरिड हैं। एक को 6 महीने हुए हैं शादी को और एक को 6 साल हुए हैं। 5 महीने। चलिए माजरत चाहता हूँ भाई, 1 महीना ज्यादा बता दिया। आप बार बार हाँ 1 महीना बढ़ा रहे हैं, करते करते लगता है 5 साल बढ़ा। आपको इसलिए बुरा लग रहा है कि सजा में तो एक दिन भी बुरा लगता है। अच्छा, ये अभी जो बात हो रही थी, आपका ट्राउजर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, तो ये पीतल का पजामा कहाँ से बनवाया आपने? ये पीतल का पजामा मेरा एक फ्रेंड है। हाँ। उसने मतलब मुझे सजेस्ट किया था, हाँ। तो उससे मैंने फिर खरीदा। अच्छा, ये वो लग रहा है वो जो पुराने वाले शादियों में जो बाजे आते थे ना बड़े वाले, उसको गला के पजामा बना दी। तो गला के तो ये आइडिया इन्होंने दिया था। हमारे दादा का एक पुराना एक घर में लोटा चला आ रहा है, वो भी इसी पीतल उस पर का भी लोटा। ऐसी नक्शों निगार है। पीतल वाले जी। तो आप भी बनवा लें एक पजामा। अगली ईद पे बनवा लेंगे। अगली ईद पे बनवाऊंगा। पहले के लोग काफी मतलब इस तरह की चीजें यूज करते थे, जैसे कि चांदी का कंगा हो गया या फिर कटोरा। कुछ लोगों के पास तो चांदी का पलंग भी होता था। प्याले अच्छा, का जब पलंग, हाँ, पानदान पानदान अच्छा, आपको पता है ये सब चीजें देने का मकसद ये होता था, एक तो ये काम भी आती थी और ट्रेंड कहा भी ना है। करे कि कभी बुरा वक्त आए तो वो बेच के काम अपना है, गुजारा नहीं बेच कर के, रहे हैं। सही बात। ये होता था। वजह सही थी। बात। पजामा बना ले। हाँ, अगर बुरा वक्त हो तो पजामा बना दे। पजामे की खूबी होती थी कि उसमें जब गारमेंट ज्यादा नहीं बुरा निकलता था। अच्छा जी, अब हमने जो वीडियो देखी थी शादी से पहले, ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों ने भी देखी होंगी, वो बड़ी मजेदार वीडियो थी और उसमें से हमने सवालात भी किए थे। अभी जो वीडियो चली थी वो थी जनाब फ़हीम साहब की, और उसको आपने गौर से देखा, फ़हीम और फराह की वीडियो। वैसे तो आप लोगों ने सही जवाब दिए, लेकिन एक जवाब आप लोगों ने अगर बिल्कुल सही दे दिया तो मैं इतना खुश होऊंगा कि मैं बता नहीं सकता। आपने भी देखी ना नादिया? हाँ देखी तो। ठीक है, हाँ। फिर इस जब- पर मशवरा कर सकते हैं हम। बिल्कुल मशवरा कर सकते हैं। देखिए, जब आप लोग घर में एंटर हुए रुखसती के वक्त, ठीक है ना, जब फ़हीम भाई विदा हो रहे थे, मेरा मतलब ये है कि जब आप सही बात। विदा होकर घर आई, अपने ससुराल आई, उनकी तरह दिमाग लड़ा सकते हैं। बिल्कुल लड़ाइए लेकिन फोड़ना लीजिएगा। सही है, घोमड़ा आ जाएगा। ठीक है, आपने भी कौन से देखी थी नादिया? देखी तो हाँ। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि जिस वक्त आप घर में एंटर हुए उस वक्त कुछ बच्चों ने आपको वेलकम किया था, ठीक है, वो बच्चे कितने थे? इसका जवाब तो मैं भी गुलदस्ते दिए थे आप दो? लोगों को? नहीं, इसका जवाब तो मैं भी दे सकता नहीं हूँ। नहीं नहीं। 1 मिनट रुकिए। 3 बच्चे थे। एक का नाम था नाजिश, हाँ। एक का नाम जो उनकी है, क्या नाम है, नायाब, और नायाब। दूसरे का नाम था उनकी किनकी? ये हमारी अफजल भाई। अफजल भाई। कोमल। ये 3 थी। 3 बच्चे। ये हाँ, उन तीन कौन है? नायाब, कमल। नाजिश और नाजिश, कोमल। नायाब, कोमल। नहीं, मेरे हिसाब से तो 5 बच्चे थे वो। क्या ख्याल है? नहीं नहीं, गलत। फिर सोच लें, दोबारा से सोचें। नहीं नहीं हाँ? नहीं नहीं दिमाग लड़ा लें ना, जरा लड़ाए तो सही। अच्छा, कितने बच्चे थे? नहीं नहीं, 3 बच्चे थे। 3 बच्चे थे। पहले पक्की बात 2 है? बोला था। आपने कितने बोले थे? नहीं, पहले से पहले 2 इन्होंने बोला दो था। कहा, पहले फराह ने दो मशवरा किया बोला तो था। फ्रीक्वेंसी मैच मैच हो कर गई। मैच हो गई। पहले आपने 2 बोले थे। पहले 2 आपने कहा थोड़ा सा टाइम ले लो, खुद ही 3 हो जाएंगे। और वो भी कहावत है ना, बच्चे 3 ही अच्छे। इनके अच्छे। इनके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। दो होते तो अच्छे, 2 ही अच्छे। बच्चे तो अच्छे। सॉरी, माय बैड। इनकी प्लानिंग का पता चल गया आपको। आसफा, आपको बहुत केयरफुल रहना होगा और ज्यादातर मैके में रहना होगा। हाँ, ये ध्यान में रखिए आप। अच्छा जी, चलाइए जरा, रिपीट ऑन कीजिए, जरा देखते हैं कि वो बच्चे कितने थे। जिस तरह ओहो वजीर आजम साहब के गुलदस्ते पेश 3 करते बच्चे थे। थे। 3 बच्चे, लवली, तालियां, जोरदार। वेरी गुड, वेरी गुड।
वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। आज मेरे साथ दो बहुत खूबसूरत जोड़े मौजूद हैं। उनमें से एक हैं फ़हीम और फराह। उनकी शादी को 6 साल हो चुके हैं। दूसरे वेरी वेरी न्यूली मैरिड हैं। उनकी शादी को 6 महीने हुए हैं। 5 महीने। अच्छा, वो हमेशा 6 महीने चेक कर रहे थे। हर कैदी को लगता है कि 6 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए। हम आपका लेकिन वो जेलर बताती हैं कि जी नहीं, 6 महीने नहीं हुए, 5 महीने हुए। ये हैं फहद साहब और उनकी मिसेस आसफा। इनकी शादी को 5 महीने हुए और हम बार बार 6 महीने बोल देते हैं। अब तो फहद के मुंह से भी 6 महीने निकल गए। वही 6 महीने निकले यार। अब कोई बाहर भी पूछेगा तो मैं बोलूंगा यार 6 महीने हो गए। 1 महीने तो ये कहता कहते ही गुजर गया। ठीक है ना। अच्छा जी, कहते हैं कि भाभी और नंद का ईंट कुत्ते का वैर होता है, लेकिन ये दोनों कपल ये फर्स्ट टाइम सुना है। हाँ, ये बड़े ये फर्स्ट टाइम सुना है। पंजाबी की किताब में लिखा है। हाँ, ये किताब में नहीं है, खुद ब खुद लिखी जाएगी इस पे तो किताब। ये जो दोनों कपल्स यहाँ पर मौजूद हैं, फ़हीम और फराह, फहद और आसफा, ये आसफा और फराह इतनी खुश नसीब दुनिया की खवातीन है कि बाकायदा इनको तो म्यूजियम में रखना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इन दोनों की नंदे ही नहीं है। सही बात। नो नन नो गन। नो तालियां होनी चाहिए। नो नन नो गन। अच्छा, अगर नंद होती तो आप में क्या तब्दीली होती? नहीं, इन्होंने पता है कि यार उनको भी तो बोलने दिया गया। इन्होंने पता है क्या बताया मुझे कि अगर नंद होती ना तो मैं शादी नहीं करती। सही। रियली ये पहले नंद की कराती। नहीं, लेकिन समटाइम नंदें जो है नंद बच्चों समेत जो है वो घर में आके फिर बैठ जाती हैं, तो इनसे इनको बहुत ज्यादा एलर्जी है। ओहो, इस वजह से शादी हुई है। अच्छा, जब आपको पता चला कि नंद नहीं है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो ये खुद इनकी लव मैरिज। क्योंकि इनकी लव मैरिज लव मैरिज में सब कुछ जायज है और सब कुछ बर्दाश्त कर लिया जाता है। अच्छा चलिए ठीक है। वैसे ये खुश नसीबी है कि दोनों की नंद नहीं है। कहते हैं कि नंद और भाभी जो है ना वो बहुत झगड़े करती रहती हैं और बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। और सास चाहे वो सगी खाला हो, सगी चची हो, लेकिन जब वो सास बन जाती है तो वो अचानक उनका कैरेक्टर क्यों बदल जाता है नादिया? आई गेस अपनी जो चीज होती है बिहेवियर चेंज हो जाता है। हाँ, अपनी तरफ जो है वो फिर इंसान ज्यादा माइल होता है बजाय ये कि दूसरे वाले को ज्यादा फेवर करें। सो ये होता है। वही सगी खाला होती हैं या चची होती हैं, मुमानी होती हैं। अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। जब बेटे की अटेंशन सास बनती है तो वो सास बन जाती है अचानक। सास बन जाती है और साथ ही साथ कि मैं ये कर सकती हूँ, ये क्यों नहीं कर सकती, कंपैरिजन शुरू हो जाता है। बेटे की अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, वो सास को बर्दाश्त नहीं होती है। ओहो, ये वजह होती है। हाँ। वो एक कपल ने देखा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती उनकी हैं। सास सो रही थी और एक नागन आई तो एकदम वो लड़के ने कहा, अरे अम्मी पे नागन आ रही है, नागन, ये बचाओ इनको। तो बहू ने कहा, यानी उनकी बेगम ने, कहने की आप परेशान ना हो, ये नागन रोज आती है। वो कहने लगे, रोज आती है, तुम अम्मी को बचाती नहीं है, डस लगी? कहने, अरे डसने नहीं आती है तो इनसे जहर लेने आती है। ये तो एड लेके जाती है। अच्छा, सास से किस तरह के ताल्लुकात हैं आसपा, आप बताइए। आप हाँ, बहुत अच्छे, कितने अच्छे? फ्रेंडली है हम लोग बहुत ज्यादा। मतलब कितने फ्रेंडली हैं? बहुत ज्यादा। गिल्ली डंडा साथ खेलते? हाँ, नहीं, हम लूडो साथ खेलते हैं, हम कैरम साथ खेलते हैं। अच्छा, साथ खेलते हैं कभी? मतलब अभी तो 6 महीने हुए हैं ना। इनको देखे ना, यहाँ की हंसी और वहाँ की हंसी में फर्क है। दबी हंसी है। हाँ, कितना डिफरेंस है दोनों के एक्सप्रेशन में। अच्छा, कितनी फ्रैंक है आप अपनी सास से? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। उनको आपकी पसंद नापसंद के बारे में पता है? पता है, सब कुछ पता है। थोड़ा सा लाउडली बोलिए। पता है, बिल्कुल पता है, सारा कुछ पता है। इन 6 महीनों में कभी सास की तरफ से कोई डांट पड़ी? नहीं। फिर सोच ले, आपकी सोच बता रही थी कभी पड़ी है? नहीं पड़ी। मैं सोच रही हूँ कि मुझे डांट पड़ी है या नहीं, मैं ये सोच रही हूँ। अगर पड़ी होती है वो फौरन याद आ जाती है। माहौल बहुत ज्यादा फ्रेंडली है और मेरे सारे भाई मतलब क्या कि भाभी 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 और भी मतलब एक घर का बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर। नहीं, मैंने अभी ज्योग्राफिया नहीं पूछा, मैं सिर्फ सवालात कर रहा हूँ। पहले तो मुझे ये बताइए कि आपकी सास को पता है कि आपको खाने में क्या पसंद है? बहुत। हाँ, पता है उन्हें। क्या पसंद है आपको खाने में? राइस। अच्छा, ना पसंद क्या है? बीफ वगैरह नहीं खाती मैं। ठीक है। अच्छा, किस बात पे आपका मुंह बन जाता है जिसको सास या तो मना लेती हैं या वो इग्नोर कर देती हैं? चलो कोई बात नहीं, बच्ची है, अभी तो 6 महीने हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो अपना हंटर निकालेंगी। ठीक है ना? किस बात पे? अभी तक तो ऐसा कोई कुछ हुआ मतलब किस बात पे आप नाराज तो होती होंगी ना, या नापसंद होगी आपको, खफगी का इजहार करती होंगी, नाराजगी का इजहार करती होंगी?
नहीं, मेरा जो भी होता है वो इसके साथ ही होता है। अच्छा, आप लोगों की कौन सी नाराजगी है जिसकी सुलह आपकी सास ने कराई? नहीं, वैसे सुलह हम लोग खुद ही कर लेते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ है और जो बात चार दीवारी के अंदर रहे तो वो चार दीवारी के अंदर ही खत्म हो जाए, वो ज्यादा बेहतर रहती है। मैंने इस पे किताब लिखने को नहीं कहा। ये पूछ रहा हूँ, वो आपको राय बता रहा हूँ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि किसी बात पे आप लोगों ने कोई ऐसा जेस्चर दिया हो, देर से घर आए हो, या कोई ऐसी बात जिसपे वो नाराज हो गई हो? हम कभी भी कहीं जाते बता कर जाते हैं। पक्की बात है। हाँ। अच्छा, आपकी सास के पसंदीदा हीरो कौन से हैं? फिल्में तो देखती होंगी ना यार। अब हम घर में ये सब थोड़ी डिस्कस करते हैं आपको कौन सी हीरोइन पसंद है, ये तो हम लोग आपस में करते हैं। तो ये बात तो पता होनी चाहिए ना। ये तो हम लोग आपस में करते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। साथ बैठ के फिल्में नहीं देखी। आपकी सास से हम बात कर रहे हैं और सेगमेंट का नाम है सास मेरी सहेली। देखते हैं कि आपकी सास आपकी कितनी सहेली है, आपको उनकी पसंद का और उनको आपकी पसंद के बारे में कितना पता है। आपको खाने में राइस पसंद है, ठीक है, और उसके अलावा आप क्या चीज नापसंद करती हैं जो आपकी सास को पता हो? बीफ नापसंद करती हैं। कौन सा हीरो आपको बहुत अच्छा लगता है जो आपकी सास को भी पता है कि ये इसकी मूवी देख के ये बहुत खुश होगी? उनको नहीं पता होगा। उनको नहीं पता हम ऐसे डिस्कस नहीं करते, इस तरह की चीजें आप डिस्कस नहीं करते। अच्छा जी, मिलाइएगा आसफा की सास यानी फहद की मदर इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है आपके? ठीक ठाक। मैं हनीफ राजा बात कर रहा हूँ। जी। हम इस वक्त एक शो कर रहे हैं ईद के मौके पर और आपके बेटे फहद और आपकी बहू आसफा हमारे साथ मौजूद हैं। जी। तो ये किस तरह की बहू है आपकी? ये तो आपके बारे में सारी उल्टी मुल्टी बातें कर रही हैं कि वो मुझे बहुत जुल्म करती हैं। नहीं, बहुत अच्छी बहू है ये मेरी। बहुत अच्छी बहू है ये आपकी? जी। अच्छा, ये पसंद तो आपके बेटे की थी, तो आपको कितनी पसंद है ये? मुझे मेरी बेटियों की तरह से अजीज है। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ बेटियों की तरह से है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आपकी जेठानी है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपको भी पसंद आ गई थी फौरन जब फहद ने कहा कि मुझे ये बहुत पसंद है? हाँ, नहीं, मुझे पसंद आ गई थी। अच्छा, कुछ मतलब जरा रूखा हल्की सी आवाज में बोला आपने। पहले नहीं, रोका नहीं, मुझे भी पसंद थी। आपको भी पसंद थी? जी। अच्छा, ये कितनी आपके साथ इन्वॉल्व है या कितनी फ्रैंकनेस है? क्योंकि मिसाली और तारीखी और रिवायती जो है ना एक रिफ्ट होती है। बेटियों की तरह से अजीज है। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ बेटियों की तरह से है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आपकी जेठानी है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपको भी पसंद आ गई थी फौरन जब फहद ने कहा कि मुझे ये बहुत पसंद है? हाँ, नहीं, मुझे पसंद आ गई थी। अच्छा, कुछ मतलब जरा रूखा हल्की सी आवाज में बोला आपने। पहले नहीं, रोका नहीं, मुझे भी पसंद थी। आपको भी पसंद थी? जी। अच्छा, ये कितनी आपके साथ इन्वॉल्व है या कितनी फ्रैंकनेस है? क्योंकि मिसाली और तारीखी और रिवायती जो है ना एक रिफ्ट होती है सास और बहू में। जी। उस तरह की रिफ्ट या है कोई ऐसी टसल है आप लोगों में? नहीं, ऐसी तो कोई भी नहीं है। हम बिल्कुल फ्रेंड की तरह से रहते हैं। अच्छा जी। आप लोग कभी साथ खेलते वेलते क्यों नहीं है कुछ चीजें? हम साथ खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, लूडो खेलते हैं। आप रटा के तो नहीं लाई थी घर में? नहीं, हम डेली खेलते हैं। डेली खेलते हैं? वाह, अच्छा, बहुत फारिग फैमिली आपकी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आसफा को, आपकी बहू आसफा को क्या पसंद है खाने में? इनको राइस बहुत पसंद है। अच्छा, राइस बहुत पसंद है इनको। और नापसंद क्या चीज है? नापसंद ये सब्जियां ज्यादा नहीं खाती। सब्जियां भी नहीं खाती। इसके अलावा भी एक और है। अच्छा, इसके अलावा भी, चलिए फहद की फरमाइश पे पूछ लेते हैं। एक चीज और है जो इनको पसंद नहीं है, वो नहीं खाती हैं। एक चीज और है। हाँ, सोचिए जरा जोर डालें। आसपास देखिए, कसाई की दुकान तक पहुंचिए। पराठा? कसाई की दुकान में पराठा मिलता है? बकरे का पराठा? जी, जल्दी से बताइएगा। नहीं, कसाई से रिलेटेड ही है। कसाई से रिलेटेड है वो चीज। बकरीद में कुर्बानी भी होती है। बकरीद में कुर्बानी भी होती है। हाँ, इनको गोश्त नहीं पसंद। गोश्त नहीं पसंद। वो नहीं पसंद। गोश्त अच्छा, मतलब गोश्त किसका, चिकन का या मटन का? जी, मटन का। गलत हो गया आंटी जी।
बीफ और मटन दोनों नहीं पसंद ना, मीट नहीं, अब ये सियासी बयान है, आप तो बयान बदल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात हमारे साथ मौजूद थी इस वक्त फहद की वालदा और आसफा यानी फहद की मिसेस की सास। अब वाकई हम क्या कह सकते हैं कि सास मेरी सहेली सेगमेंट बिल्कुल ठीक है और सास इनकी सहेली है, बिल्कुल ओके, तो इसमें ताली होनी चाहिए और जबरदस्त किस्म की ताली होनी चाहिए। लवली। अच्छा जी, अपना दुखी प्रेम नगरी साहब, फहीम साहब, ये बताइए कि आपकी फैमिली में सबसे ज्यादा इनकी इन्वॉल्वमेंट किसके साथ है? इनकी इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा मेरे छोटे भाई हैं नाजिम, उनके साथ है। उनके साथ, अपने देवर के साथ इनकी जी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये लोग कुछ घर में गेम भी खेलते रहते हैं, जैसे ये मुल्क से बाहर नहीं, क्योंकि वो मुल्क से बाहर है, वो एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग आता है, यही वजह वो आते हैं साल में 3-4 चक्कर लगा लेते हैं, साल में 3-4 चक्कर लगाते हैं। तो उनसे आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। वो उनसे भी अभी बात करेंगे, या जो भी अवेलेबल इस वक्त आपके फैमिली मेंबर होंगे उनसे बात करेंगे। लेकिन ब्रेक का वक्त हुआ है ख़वातीन और हज़रात, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त फहीम और उनके मिसेस फराह। हम इनके मुतालिक बात करेंगे टेलीफोन लाइन पर। एक छोटा सा ब्रेक। अच्छा, कली होकर आए आप लोग? उन लोग जी कली वगैरह तो बिल्कुल ही हंसा, बहुत अभी रेड जोन में आ गए, और रेड जोन में आ गए। और इनकी अम्मी को आपने नोट किया होगा कि बिल्कुल वो एंड तक उन्होंने डिस्क्लोज पक्का किया हुआ था उन्होंने। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेरे राइट हैंड साइड पे फहीम और फराह, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे फहद और आसफा, और पाकिस्तान की नामवर सेलिब्रिटी, बहुत ही गॉर्जियस मॉडल, बहुत ही गॉर्जियस एक्ट्रेस नादिया हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं और ईद की खुशियां दुबाला कर रही हैं वक्त टीवी पर। ये जो शो है हमारा, ये प्योर फैमिली शो है और इसमें हमने ईद की खुशियों को और शादी की खुशियों को मिला दिया है। इन दोनों का मर्जर है, इन दोनों का मिलाप है। और मैं भी कि ये शो आप अगले कुछ दिनों के बाद वीकली वक्त टीवी पर भी देखें। ब्रेक से पहले हमने फहद की मदर से बात की थी, यानी आसफा की सास, और देखा यह था कि भाई इन दोनों में कितनी अंडरस्टैंडिंग है। इस सेगमेंट का नाम था सास मेरी सहेली। सास मेरी सहेली में अब हम जो दूसरा सेगमेंट करेंगे इस कपल से, राइट हैंड साइड पे हमारे मौजूद है दुखी प्रेम नगरी जनाब फहीम साहब। दुखी प्रेम नगरी मैं इनको इसलिए कह रहा हूँ, जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया, मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि ये बेचारे शुरू से कह रहे हैं मेरी शादी को 6 साल हो गए। अफसोस इनके मुंह पे ऐसा होता है जैसे 600 साल हो चुके हैं। और वो जो बेचारी फराह साहिबा मौजूद हैं, इतनी प्यारी सी अच्छी सी बेचारी, चुपचाप सी, वो कह रही है सपोर्टर, वो बड़ी खुश है अपनी शादी से। नहीं, वो दुख में साथ देने वाली है। अब हम इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं फहीम की मदर इन लॉ यानी फराह की मदर, और देखेंगे कि सास मेरी सहेली में कितनी अंडरस्टैंडिंग है फहीम की अपनी सास से, कितनी अंडरस्टैंडिंग है? अच्छी खासी है, बहुत अच्छी खासी, बहुत अच्छी है। कितनी परसेंटेज में बता देता हूँ, 100%। अच्छा, 100%, वेरी गुड। तो आपको उनकी पसंद के बारे में और उनको आपकी पसंद के बारे में सब कुछ पता है? बिल्कुल पता होगा। होगा से क्या मुराद है यार? आप डेफिनेट बात नहीं करते हैं, होगा पे छोड़ देते हैं आप। कह सकते हैं, इनके जवाब होते हैं, इनके जवाब होते हैं, कह सकते हैं, हो सकता है, कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप ससुर से ज्यादा इन्वॉल्व हैं या सास से ज्यादा इन्वॉल्व? ससुर से ज्यादा इन्वॉल्व हूँ। ससुर से ज्यादा इन्वॉल्व है, और सास से भी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है। इतनी ज्यादा नहीं है, ससुर से ज्यादा है। मतलब सास से हेलो हेलो है, हेलो हाय है, और जैसे घर की बातें होती हैं सब कुछ है। मतलब इतनी सारी बातें करते हैं कि उनको आपकी पसंद का पता चल जाए, आपको उनकी पसंद का नहीं होगा। अच्छा, जब आपको वो घर बुलाते हैं किसी पार्टी में, कोई दावत करते हैं, तो उन्हें पता है कि आपको क्या पसंद है खाने में? पता है, इस बात का ख्याल रखते हैं वो? पता होगा, है, पता है। चलिए, आप सपोर्ट कर सकती हैं तो क्या होगा? हाँ, अगेन होगा, पता होगा, अगेन होगा। तो वैसे क्या इनको पसंद है, क्या बनवाती हैं आप? वैसे बिरयानी, इनको बिरयानी पसंद? वैसे बिरयानी भी नहीं है, या ऐसे बिरयानी है? पसंदीदा जो चीज डिश है, फेवरेट डिश जो है। लेकिन इनके घर में एक ऐसी बिरयानी होती है जो मुझे नहीं पसंद होती। लेकिन इनको जो है वो जो फुल तेज मसाले वाली बिरयानी, वो वाली पसंद है। इनके घर इस तरह की बिरयानी होती है जैसी बिल्कुल कौन सी होती है, मरीजों की जिसे कहते हैं हैदराबादी बिरयानी। हैदराबाद, हाँ, हैदराबादी बिरयानी नहीं, दिल्ली बिरयानी, दिल्ली वाली कुछ ऐसी होती है, दिल्ली वाली लाइट होती है। हाँ, मतलब मुझे
लग रहा है इनके यहाँ धुली हुई बिरयानी होती है। हाँ, कुछ ऐसी होती है, मसाले धुल चुके होते हैं। लेकिन इनके लिए स्पेशली जब होता है तो वो मसाले वाली बनती है, जब ये होते हैं तो वो मसाले वाली बनती है। ठीक है। और किस तरह की बात पे नाराज हो जाते हैं? कभी ससुराल में नाराज हुए किसी बात पे? नहीं, आज तक कभी नहीं हुआ। नहीं, आज तक किसी बात पे नाराज इस तरह नहीं की हुए? नेचर ही नहीं है। बिल्कुल नेचर नहीं है। नहीं, ज्यादा बातें करते हैं, कम बातें करते हैं? ज्यादा बातें करते हैं। ज्यादा बातें करते हैं, बहुत ज्यादा बातें। उफ मेरे खुदा। तो इनके जाने के बाद कानों में से रुइयां निकाल लेते हैं आपके अम्मी अब्बू? नहीं, ऐसा होता है कि वो मुझे रिमोट दे देते हैं टीवी का और कहते हैं टीवी देख। तो आप भी एक काम किया करें ना, बहुत हो जाती है। एक रिमोट आप अपना भी दे दिया करें उनको, कि जब आपका दिल भर जाए वॉल्यूम कम कर लीजिए या म्यूट कर दीजिएगा। आप कोई सवाल करेंगी नादिया? हाँ, नहीं, मैं एक्चुअली पहले एक सवाल करना चाह रही थी कि आपने कहा था ना कि भाई के थ्रू रिश्ता हुआ था या क्या था, जी। तो अब आपकी नहीं किसके भाई के थ्रू रिश्ता हुआ था? मेरे भाई और इनके भाई हैं। तो अब इनके भाई के साथ अच्छी खासी है दोस्ती अभी कि नहीं है? अब नहीं है। अब नहीं है दोस्ती। ये तूने क्या करा दिया? नहीं, ऐसी बात ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अभी भी दोनों की दोस्ती, दोनों की दोस्ती है और बहुत अच्छी, बहुत अच्छी दोस्ती। लवली। उन्हीं के साथ ज्यादा, अभी भी उन्हीं से मिलके आए हैं। अच्छा, अभी भी उन्हीं से मिलके हैं कि देखा जो किया था ना, अभी भुगतने जा रहा हूँ। ये मैं मजाक कर रहा हूँ, अल्लाह आपको खुश रखे। इस वक्त हमारे पास टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं फरहा की मदर यानी फहीम साहब की सास। देखते हैं कितनी अंडरस्टैंडिंग है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है। आपकी बेटी और आपके दामाद इस वक्त मेरे साथ शो में मौजूद हैं। मैं हनीफ राजा बात कर रहा हूँ। अच्छा, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है सारे, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक है। अच्छा, जरा कुछ वीक आवाज लग रही है आपकी। थोड़ी सी तबीयत से। अच्छा, ये बताइए कि सुसर आपके जो दामाद साहब हैं कैसे हैं ये? तू सर नहीं, आप नहीं, वो तो फंबल हो गया था जो मैंने सुसर बोल दिया। आपने गलत तो मैं ये कह रहा हूँ आपके दामाद कैसे हैं? अच्छे माशाल्लाह। अच्छे हैं? अच्छा, ये तो हर बात में कहते हैं ऐसा होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसे होंगे। तो शुक्र है आपने नहीं कहा अच्छे होंगे। अच्छा, आपकी और इनकी किस तरह की दोस्ती है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है? अच्छी है, बस मुलाकात हो जाती, प्यार मोहब्बत से बात करते, अच्छे आदत अच्छी है माशाल्लाह बच्चे की। अच्छी आदत के हैं। आप बड़ा सोच समझ के जवाब दे रही हैं आप। अच्छा, जब आप इनकी दावत करती हैं, ये आते हैं आपके घर, तो खाने में खास तौर पे क्या बनाती हैं इनके लिए? जब ये उनकी पसंद की कोई चीज होती, बिरयानी, मसाले की ये चीजें। आज सारे तीर निशाने में लगे। आग बंद करके भी चलाएंगे, निशाने में लगे। अच्छा, बिरयानी ये खास तौर पे पसंद करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आपके घर में तो बहुत तेज मसाले की बिरयानी बनती है, इसलिए ये कम मसाले वाली बनवाते हैं। नहीं, ये कम मसाले की खाते ही नहीं। सारे मसाले ये खाते नहीं है। तो ये जितनी तेज मसाले खाते हैं, जितनी तेज मसाले की बिरयानी खाते हैं, जितने तेज मसाले इस्तेमाल करते हैं, जबान के भी इतने ही तेज है क्या ये? नहीं, जबान क्या मीठे, बिरयानी तेज खाते हैं। क्या क्या क्या? जबान के मीठे। जबान के मीठे हैं, बिरयानी तेज खाते हैं। अच्छा, मतलब हम इसको आसान उर्दू में ये कह सकते हैं कि ये बिरयानी तो मसाले वाली खाते हैं, जबान के बोल बच्चनी है। नहीं, वो बोल बच्चनी का मतलब ही नहीं पता होगा ना उनको। नहीं, तो बोल बच्चन नहीं, अच्छे बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छा, ये बताइए कभी किसी बात पे नाराज हुए घर पे? नहीं, कभी नाराजगी नहीं। ये आस्था की मदर है, ये आसपा की मदर है, और ये आस्था की मामी है, ये आसपा की मामी है, और ये भाभी है, ये भाभी है। ये भाई और भाभी। ठीक है, ठीक है। और ये आस्था की ये नकली नोट के लिए कोई लड़ रहा है। ये पहले पुलिस वाली थी। ये जो हरे रंग की साड़ी पहनी थी कौन थी ये? हैवीवेट चैंपियन। हैवीवेट चैंपियन थी पहले। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताओ कि इसमें तुम्हारा जो छोटा भाई था उसने क्या किस रंग के कपड़े पहने थे? सोचिए जरा। वो क्या खाना चाह रहा था? खामोशी, खामोशी। वो तो लड्डू ही खाना चाह रहा था, मेरे आगे लड्डू ही रखे हुए थे। जल्दी जल्दी सोचो। डल गोल्ड सा था उसका कुर्ता। हाँ, कुर्ता पहना हुआ था, डल गोल्ड सा, डल गोल्ड। डल गोल्ड टाइप का। अच्छा, पर मुझे तो बेज लग रहा था। खैर, नहीं, डल गोल्ड था। नहीं, बेज कलर तो नहीं था। बेज नहीं था।
अच्छा शायद वीडियो में मुझे चलिए दिखाइएगा जरा जी, वो बच्चा कौन से कलर के कपड़े पहना हुआ था? डल गोल्ड, डल गोल्ड, डेल गोल्ड। लवली, लवली लवली लवली। बहुत अच्छे। आप एक रिश्तेदार पे क्या पहना हुआ है, किस तरह के कपड़े, कौन ज्यादा खाना खा रहा है, सब सही बात है। मामू ने कितने लड्डू खिलाए, कितने जेब में रख लिए? नहीं, मैं समझता हूँ इन्होंने जवाब इस बात पे दिया है कि इन्होंने शायद शादी में आने से पहले सब सारे कपड़ों पे इस्त्री अच्छा जी, मैं कैसे इस्त्री कर सकती हूँ? मैं तो मेहंदी में अपने घर से आई। अच्छा जी, फहीम और फराह की शादी की वीडियो देखते हैं। इसमें से सवाल ग्रैब करेंगी नादिया, आप गौर से देखिए। ये ओकेजन क्या है जी, ये बताइए। ये तो लैपटॉप लग रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है। ये आजकल वैसे भी आ रहा है। ये कौन है पर्पल कलर के? भाभी है। ये आपकी बड़ी भाभी है, ठीक है। और ये आपको नेकलेस दे रही हैं? जी जी। वलीमे के, अच्छा वलीमे के दिन पर हम लोग मेहंदी वाला नहीं देख रहे थे। हाँ नहीं, अब तो इनका है ना, ये वलीमे का है। वलीमे का है। तो चोरी किसने की वीडियो? रिश्तेदार। हाँ, शादी की वीडियो चुरा के ले गए। ये कौन साहब है? अब फहीम तो बड़े भाई हैं कि देखा मैं फहीम तो बड़े खुश लग रहे हैं वैसे। नहीं, ये फहीम नहीं, इनके बड़े भाई हैं। उसके साथ में ऐसे ऐसे करके दोनों खाना खा रहे हैं। हाँ, तो अभी पता नहीं है ना कि आगे हो रहा क्या है। हाँ। इसलिए बहुत खुश है। अच्छा, ये भाभी आपने बताया आपने। अच्छा, ये भाई हैं, ये भी भाई हैं, ये दोनों भाई हैं, छोटे छोटा और भाई बड़े, है। ये छोटे भाई हैं। ठीक है। किस फहीम के? हाँ जी, फहीम अच्छा, गिफ्ट फहीम को मिल रहा है और देख फरार रही है कि इसमें होगा क्या, अंदाजा क्या लगा रही असली है नकली है? और ये क्या घड़ी पहनाई? घड़ी बना रहे हैं कि लो भाई, अब आज से तुम्हारी बुरी घड़ी शुरू हो गई। अच्छा, ये कौन सा है? मेरे छोटे भाई, ये छोटे भाई, ठीक है। ये छोटी भाभी। अच्छा, ये जो जर्मनी में है। जर्मनी में। ठीक है। तो इनकी तो खुल के बुराई कर सकती हैं यार। इन्हीं से तो बनती है। इन्हीं से बनती है। ओके, ठीक है। अब मुझे बताइए, फर्स्ट उसमें आपने क्या सवाल सोचा, जल्दी बताइए। मैंने जो सवाल सोचा वो ये कि भाई ने किस रंग की टाई पहनी थी? बड़े भाई ने, छोटे भाई ने? नहीं, छोटे भाई ने। भाई भी तो 300-400 है ना इनके? अच्छा, दो भाई। छोटे भाई ने ऑरेंज कलर की। फरूक भाई ने पहनी हुई तो ऑरेंज। फारूक भाई जो है वो बहुत ही डार्क कलर्स पहनते हैं। मेरे ख्याल में ब्लैक नहीं, ब्लू। तो हमने भी गौर से नहीं देखा। हमने ये गौर नहीं किया। गौर नहीं किया। फिर सोचें। येलो, ब्राउन। हाँ, येलो, येलोइश टोन में। येलो स्टोन में। अच्छा, या तो ये कि फिर मैं भाई कंफ्यूज कर रही हूँ। आपने क्या सोचा हुआ था, बताया आपने जो गौर से देखा था, क्या था वो? ब्लू। रिपीट कीजिए जी। छोटे भाई ने ब्लू पहनी हुई थी। अभी पता चल जाएगा। मैं छोटे भाई का। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने येलो येलो कहा। जल्दी छोटे भाई ने ब्लू पहनी। दिखाएं जी। छोटे भाई ने ब्लू पहनी है ना। येलो तो किसी ने भी नहीं पहनी ना। आई एम सॉरी, आपका सवाल गलत हो गया। नहीं, हम बड़े भाई समझ रहे थे। नहीं बड़े भाई, मैंने तो छोटे भाई सवाल दोबारा होगा। मैंने छोटे भाई बोला है। अब इसके लिए आपको मैं एक नुस्खा बता देता हूँ। नाश्ते के बाद 2 दफा और रात को खाने से पहले 1 दफा वीडियो देखा करें। ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे इस तरह ये बताइए कि आप लोगों में से गाने का शौक किसको है, जल्दी से बताइए। फहीम को। आसफा सुनाइए, तालियां आसफा के लिए। फहीम से सुनना है। सुनाइए। फहीम से फहीम से सुनना है गाना। मुझे लग रहा है फहीम की और इनकी खासी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। जी आसफा सुनाइए। हम किस गली जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं, अपना कोई ठिकाना नहीं, अरमान की अर्जुमन में बेसुध है अपनी लगन में, अपना कोई ठिकाना नहीं, अपना कोई ठिकाना नहीं। बस लवली। अच्छा जी, गाना पहचानना है क्विकली। अप्पी जो है हमारे म्यूजिक डायरेक्टर, वो हमें और सज्जाद सरदार हमें क्यू देंगे और छोटा सा गाना सुनाएंगे और आपने फौरन बूझना है। ठीक है जी? चले जी। तो ये कंपटीशन है? ये एक कंपटीशन है। चलिए शुरू करते हैं। और लेकिन उसमें आप भी शामिल हैं। अच्छा। हाँ, तो आपस में डिस्कस कर सकते हैं। हाँ डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, आप लोग रेडी हैं? रेडी। ओके जी, गाना दीजिए। पर्दे से जागे
मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा आइंदा गलत गाना गाया था। अच्छा जल्दी बताएं। मुझे गाना पता है। हाँ, गाना मुझे पता है तो किससे पता है, किससे पता करेंगे? पता है अभी आ नहीं रहा। कहाँ नहीं आ रहा, रक्शे में बैठ के आएगा क्या? एक मिनट तारों से करे बातें चांदनी रातें हो चांदनी रातें चांदनी रातें हो चांदनी रातें सब जग सोए हम जागे तारों से करे बातें ओ चांदनी रातें ओ चांदनी रातें। लवली, वेल डन वेल डन जी। अगला सॉन्ग गाना मुझे भी याद था। हाँ? गाना मुझे भी याद था। आपको धुन याद थी? हाँ गाने के बोल कहाँ याद थे? वो भी आ जाते ना थोड़ी देर में। जरा सुनाइए आप इंग्लिश स्टाइल में। सब जग सोए हम जागे वी आर अवेकिंग। ओके जी चलो जी, अब ये नादिया के लिए है। ओए ठीक है। होए बस हाँ जी एक मिनट एक मिनट। मैं चिट्ठी लेके आ जा। सुनाए गा के। मुझे शुरू से नहीं याद। आए मैं मौसम। चिट्ठी आए मौसम। हाँ इनको गाने देते सुनाए। आए मौसम रंगीले सुहाने पिया नहीं आवे मैं चिट्ठी लेके। पता नहीं अगर ये शायर जिंदा होता ना ये बेचारा दोबारा मर जाता। आपने उसकी शायरी उसके लिरिक्स के साथ शान ने बहुत अच्छा गाया, वो हशर किया है। चलिए नादिया को एक और दीजिए। ओए होए होए दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ धड़के है मेरी नजर शुक्रिया हो मेरी नजर शुक्रिया। ओए होए होए दिल धड़के उम्मीदों की शब के लिए आए हो मन के सहर शुक्रिया हो है मेरी नजर शुक्रिया। ओए होए होए दिल धड़के हाय हाय लवली। मेरे लवली कहने पे आप लोग भी कह सकते हैं चीख के अपनी अपनी बीवियों को। चले हाँ जी लवली दिल पे हाथ रख के चले हाँ जी। अच्छा अब जो क्यू है फहीम और फरा ये आप लोगों के लिए। तो बहुत आसान है, बहुत आगे आसान बजा लें। थोड़ा सा और बता दें। दिल हो गया है तेरा दीवाना अब कोई जजता नहीं नारायण समझता नहीं बिन तेरे रहता नहीं दिल हो गया है तेरा दीवाना अब कोई जजता नहीं नादान है वो समझता नहीं बिन तेरे रहता नहीं हो गया है तेरा दीवाना। क्या बात। अच्छा अब सिर्फ आपने गाना है ये पीस छोटा सा दिल हो गया तेरा दीवाना सुनाए जरा। दिल हो गया है तेरा हाँ दिल हो गया है तेरा दीवाना दिल हो गया है तेरा दीवाना। अब आगे क्या है? आगे यही है। आपका गाना जो है ना मुजरिमों को सुनवाया जाना चाहिए जो राज नहीं उगल रहे हो उनको आपका गाना सुनाए बड़े बड़े राज उगल देंगे बताएंगे हमने कहाँ चोरी की है बस करो। अच्छा जी अब बारी है आपकी। जी आसफा आप
खासी तेज हैं गाना बूझने में, आपको दिलचस्पी है म्यूजिक से? और फहद को? मुझे थोड़ी बहुत है। किताब नहीं लिखनी, छोटा सा बता दो। मुझे इंग्लिश थोड़ा, मूवीज और इंग्लिश सॉन्ग। इंग्लिश सॉन्ग, अच्छा, वो जो चल नहीं सकते हैं टीवी पे, इस तरह के सॉन्ग। अच्छा ठीक है, ओके। हाँ जी, चलिए जी, आप लोगों के लिए क्यों है, शुरू कीजिए अपी। अच्छा ये तो से बुला के वाले बोलते बुला के कितने माही कितने रह गया, इतने रह गया सारी सारी अखों में चिंदियां उड़ा के, सारी अखों में चिंदियां उड़ा के कितने माही कितने रह गया, नहर वाले बोलते बुला के। लवली जी। फहद, अब आपके लिए क्यों है? मेरे लिए। हाँ जी। ओहो, ये तो आना चाहिए। दूर कितना भी तू मुझसे, पास तेरे मैं। ये इसका जवाब है ये। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। लवली लवली। अच्छा जी, अब आखिर में फरा आपके लिए क्यों है, आप गाएंगे? हाँ जी। बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है। इनको देख के गा सकती हैं। अकेले न जाना हमें, थोड़ी ऊंची आवाज में। बहुत। तुम्हारे बिन हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। लवली। वैसे ऐसा भी होता होगा कि खाना पकाने के बाद जब आप बाहर आती होंगी और आप सोचती होंगी कि अब फहीम घर आएंगे और हम मिल के खाना खाएंगे, आप किसी काम से गई और जब वापस आई तो ये अकेले ही ठूंस रहे हैं। हाँ, बहुत होता है। उसके बाद फिर ये गाना क्या हो जाएगा? अकेले न खाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या खाएंगे। लवली, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच भाई। बहुत ही लवली किस्म के मेरे गेस्ट थे। ख़वातीन और हज़रात, आज के शो में इस कदर मजा आया, दिल ये चाह रहा है कि ये शो इसी तरह चलता रहे। हमारे साथ पाकिस्तान की टीवी इंडस्ट्री की बहुत जबरदस्त एक्ट्रेस नादिया हुसैन मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद रहीं, उनका बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बड़ी जबरदस्त मॉडल हैं। उसके अलावा दो हमारे साथ शादीशुदा जोड़े मौजूद थे। एक की शादी को 6 साल हो चुके हैं, जो कि हैं फहीम और फरा, और दूसरे बिल्कुल न्यूली मैरिड हैं जिनकी शादी को 5 महीने हो गए। 6 महीने, आधे साल से 1 महीना कम। अब आपको याद हो गया। अब मुझे याद हो गया। मेरी दुआ ये है, पूछेगा तो बताइए। ये कॉन्सेप्ट जब मैं डेवलप कर रहा था तो मेरा ख्याल ये था कि पता नहीं शादीशुदा जोड़े जो हैं वो इस तरह इंटरेक्ट कर सकें या नहीं कर सकें, लेकिन मुझे खुशी हुई कि इस कॉन्सेप्ट में इन लोगों ने भरपूर परफॉर्म किया और इसका हक अदा किया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। फहीम आपका बहुत शुक्रिया, फरा आपका बहुत शुक्रिया, आसफा आपका बहुत शुक्रिया, फहद आपका बहुत शुक्रिया, और नादिया हुसैन, गॉर्जियस नादिया हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया। एक दफा फिर आप सबको ईद मुबारक। लेकिन जाते जाते हमने आपके लिए बहुत सारी ईदी का इंतजाम किया है। हमारे वो करम फरमा, हमारे वो स्पॉन्सर्स जिन्होंने आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें भेजी हैं। मेला रेस्टोरेंट, ऑल क्लियर, डायमंड रेजिडेंसी, पिज्जा फैक्ट्री, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आपकी इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी इस ईद के लिए। तो बहरहाल बहुत ईद की मुबारकबाद कबूल कीजिए, हम सबको इजाजत दीजिए। लेकिन जाते जाते हम
इस मस्ती भरी ईद में एक खुशी का और मस्तियों का गाना गाएंगे, क्योंकि ईद भी है और शादीशुदा जोड़े भी हैं, तो इसमें मस्ती भरा गाना और हंसी खुशी वाला गाना होना चाहिए। जाते जाते एक दफा फिर ईद मुबारक और गाना सुनिए। मस्ती के दिन है चलो झूमे और गाए हम, सारे जो मिल जाए तो बोलो फिर क्या हो गम। मोहब्बत जान मांगे कभी इनकार ना हो, हमारी जीत में भी किसी की हार ना हो। सारे जमाने में एक हम है और एक तुम, ओ मस्ती के दिन है चलो झूमे और गाए हम। हम चले तो जमी घूमे, हम रुके आसमां डूबे, बोलो तो चांद को छू ले, दे सदा ये जहां घूमे। ओ सुन ले यार ये मेरा प्यार, ओ सुन ले यार ये तेरा प्यार, करे है जिंदा मुझे हर बार।